देश में करप्शन है, भाई भतीजावाद है, ऊंच नीच है। कुछ लोग जो गरीब हैं वो गरीब हो रहे हैं, जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। और ये आज से नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि ऐसा सब कुछ चलने वाला है, इसमें कुछ ठीक होना नहीं है। ऐसा लगता है कि इस रात की कोई सुबह नहीं है। लेकिन दिल्ली में जंतर मंतर में जो हुआ, जेएनजी जिस तरह से नीट परीक्षा जो पेपर लीक हुए उसको लेकर सामने आए और देखते ही देखते वो कारवां बनता गया और हज़ारों स्टूडेंट वहाँ पर इकट्ठा हुए। उसके बाद में जो कुछ हुआ हमें सब पता है। इस आंदोलन के बाद में एक बात समझ में आई कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो हैं, हर व्यक्ति जो है वो चुपचाप बैठा हुआ है। कुछ लोग हैं जिनके अंदर एक आग जल रही है और वो देश के प्रति है, समाज के प्रति है, उस बदलाव के प्रति है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने आते हैं। इस वक्त इंदौर में भी एक ऐसे ही दंपति की बात हो रही है, प्रहलाद पांडे और संगीता पांडे। ये पति पत्नी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों जो है वो समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं। शहर की समस्याओं के लिए जहाँ होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वो चाहे होर्डिंग्स को, अवैध होर्डिंग्स को हटाने की बात हो, सड़क खुदी हुई है या कोई और मसले हैं या कोई नेता कोई गलत कर रहा है, जहाँ गलत होता है वहाँ पहुँचते हैं, वो वीडियो बनाते हैं और डालते हैं। देखते ही देखते वो वायरल हो गए हैं और इस वक्त जो है वो हज़ारों लोग उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनके साथ में खड़ा होने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस वक्त प्रहलाद जी और संगीता जी खुद हमारे साथ में हैं। आइए बातचीत करते हैं कि ये जो एक्टिविज़म है, जिस तरह से वो ज़मीन पर आकर काम कर रहे हैं, तो ये भाव कहाँ से जागृत हुआ और ये कब से चल रहा है और ये कब तक रहेगा। प्रहलाद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार पंकज जी, आपका और आपके दर्शकों का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। आपने सवाल पूछा है कि ये एक्टिविज़म कब से चल रहा है। तो यूँ तो हम बचपन से ही इस तरह की चीज़ें करते आए हैं, पर साथ में हमने 2010 से काम करना शुरू किया, जब से हमारा विवाह हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं विशेष रूप से क्या बताऊं। चाहे ट्रेन हो, ट्रेन में यदि अवैध तरीके से टिकट वसूली हो रही है या टीटी वसूली कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम अपना दायित्व निभाते हुए रोकते हैं टीटी को कि आप ऐसा ना करें। चाहे वो सड़क की बात हो, नेताओं की बात हो। 2011 का आंदोलन विशेष रूप से मैं उल्लेखित करना चाहूँगा। 2011 में अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, उसका मध्य प्रदेश में नेतृत्व करने का सौभाग्य हमें मिला। उसके बाद में आम आदमी पार्टी में भी हम सक्रिय रहे, लेकिन वैचारिक भिन्नता की वजह से और जो शुद्धता की हम कल्पना कर रहे थे उसके ना मिलने की वजह से हम उससे अलग हो गए। तो 2011 की से शुरू हुई यात्रा 2015 तक चलती रही। बीच बीच में छोटे छोटे और काम हुए। 2026 में ईश्वर की कृपा से फिर से हम लोग सक्रिय हैं। प्रहलाद जी, अक्सर जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप ही क्यों? आम जनता जो है, हालांकि ठीक है, जंतर मंतर में जो हुआ हमने देखा कि युवा सामने आए, लेकिन इंदौर शहर में सिर्फ आप ही दिखते हैं जो कहीं समस्या के लिए खड़े हो जाते हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों आप एक साथ खड़े होते हैं। इसके प्रति कोई गहरा भाव, कोई ऐसी कोई घटना हुई या ये भाव कहाँ से आया? क्या आपके अंदर, पेरेंट्स के अंदर था? मतलब क्यों आखिर आप अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की कोशिश कर रहे हैं? जब मैं कक्षा 6वीं में था तो मेरे पिताजी मेरे लिए भाषण लिख कर दिया करते थे, जो मैं स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में पढ़ता था। उन भाषणों में लिखा होता था कि भारत की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वो बच्चे के रूप में मुझे ये समझ में नहीं आता था, बड़ी बड़ी बातें थी, समझ में नहीं आती थी, लेकिन ऐसा लगता था कुछ तो इन्होंने बड़ा काम किया। फिर एक मन में प्रश्न उठता था कि अब हमारे लिए क्या बचा, अब तो देश आज़ाद हो गया है। तो ये जो प्रश्न था कि हम क्या कर सकते हैं, वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। और जब हमें समाज में, देश में अव्यवस्था, भ्रष्टाचार दिखाई दिया, तो हमें लगा नहीं, आज़ादी के बाद में आज़ाद मुल्क में भी ऐसे क्रांतिकारियों जैसे काम करने का स्कोप बचा है, अभी स्थान है, तो वो हम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जड़ वहाँ पर है। तो क्रांतिकारी बनने का एक कोई सपना है कि प्रहलाद जी जो है किसी क्रांतिकारी के रूप में, संगीता जी किसी क्रांतिकारी के रूप में याद किए जाएं? नहीं, हमारा सिर्फ हाँ। देखिए, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हम बहुत खुश थे। ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोफेशन अच्छा नहीं है, हमारे बच्चे अच्छे नहीं हैं, सब कुछ अच्छा है। हम चाहें तो हर हफ्ते वीकेंड में बाहर खाना खा सकते हैं, रिसोर्ट जा सकते हैं। ईश्वर की कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से हमने इतनी पढ़ाई भी की है और इतना अच्छा करियर भी बनाया है। लेकिन
पता नहीं वो ऊपर ईश्वर की कुछ आज्ञा होती है और वो आपके अंदर इच्छा होती है कि जब आप कुछ चीज़ें देखते हैं कि ये चीज़ें व्यवस्थित नहीं चल रही हैं, तो कुछ लोगों को उससे उतनी तकलीफ़ नहीं होती, कुछ लोगों को उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब वो देखता है कि एक गरीब जो सामान्य जनरल में खड़े होकर लेट कर और शौचालय के पास में सफ़र कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति एक अकेले एसी सीट में एक डब्बे में 2 लोग सफ़र कर रहे होते हैं, तो ये असमानता आपको तकलीफ़ देती है। और हम ये भी मानते हैं कि जिस चीज़ को हम सोचते हैं ना कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी करते हैं, आपको दूसरों से क्या करना। आप हमेशा, हमें भी यही सजेशन मिलते हैं, क्यों आप लोग ये परेशानी मोल लेते हैं, आपको क्या करना, आपका तो सब अच्छा चल रहा है, आपको थोड़ी ना इतनी दिक्कत हो रही है, दे दीजिए 100 रुपये की रिश्वत और आपका काम हो जाएगा। आरटीओ जाने की क्या ज़रूरत है, ऑनलाइन में परेशान होने की क्या ज़रूरत है। इस सब प्रश्न जब सामने आते हैं तो एक प्रश्न ये भी आता है कि जिस आपने 40 लाख का घर बनवा लिया, आपने 1 करोड़ का घर बनवा लिया, आपने 40 लाख की गाड़ी खरीद ली, लेकिन वो 40 लाख की गाड़ी जाएगी तो रोड पे ही, गड्ढा होगा तो रोड पे ही होगा। 40 लाख की गाड़ी में भी धक्का आपको ही लगेगा, यातायात प्रॉपर नहीं चलेगा तो आपका एक्सीडेंट उस 40 लाख की गाड़ी में भी होगा और 10 लाख की गाड़ी में भी होगा। आप यदि कितना भी कुछ कर लेंगे, लेकिन आप घर से बाहर तो निकलेंगे ना। 8 घंटे आप घर पर रहेंगे, लेकिन दिन भर के 12 घंटे तो इसी समाज में रहेंगे, इसी समाज के नियमों का पालन करना होगा ना। और जब ये समाज व्यवस्थित नहीं चलेगा तो आप कितना भी पैसा कमा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ये चीज़ें बनी रहेंगी और आप हमेशा दुखी रहेंगे। आप जाने अनजाने पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी चाहे आप कितना भी व्यक्तिगत काम कर लें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि ये जो भाव है, जो संगीता जी जिसकी बात कर रही हैं कि समाज के उत्थान की बात और जो असमानताएं उन्होंने देखी, उस पर काम करने की बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये बात सिर्फ संगीता जी में नहीं घटी, ये बात जो है प्रहलाद जी में भी घटी। और ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है प्रहलाद जी यहाँ पर कि पहले कहाँ घटी, आपके अंदर या आपके अंदर? हम दोनों, मैं तो जब हम साथ में आए तब साथ में घटी। शादी से पहले व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में तो घटती थी, इनके जीवन में भी घटती थी। साथ में एक बड़ी घटना हुई, मेरे ख्याल से वो हुई है 2010 में। हम लोग इंदौर से सतना जा रहे थे, तो इंदौर से जबलपुर तक ट्रेन में गए। जबलपुर से सतना के लिए, मतलब रीवा के लिए एक शटल चलती है, तो शटल में हम गए। तो शटल के डिब्बे में मैं चढ़ने के लिए गया, हम तीनों लोग थे, हमारे छोटे भैया भी थे। तो वहाँ पर चढ़ने के लिए गए, तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने हमें उस डिब्बे में चढ़ने से रोक दिया। अच्छा। मेरे मन में प्रश्न आया कि भाई इसमें रिजर्वेशन तो होता नहीं है शटल गाड़ी में। तो हमने कहा कि क्यों? उसने बोला नहीं, हम ये रिजर्वेशन वाला डिब्बा, आप दूसरे डिब्बे में चले जाइए। हम दूसरे डिब्बे में चढ़ गए। मेरे मन में कौतूहल था, मैं वापस आया, ये लोग सेटल हो गए थे, वापस आया। वापस आने के बाद में मैंने उनसे पूछा कि भाई इसमें रिजर्वेशन तो होता नहीं है, आप हमें चढ़ने से क्यों रोक रहे हैं? तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, उसे लगा कि पढ़ा लिखा आदमी है। तो बोले नहीं भैया, ये हम लोग जो डेली अप डाउनर्स हैं उसमें कब्जा कर लेते हैं, आप पढ़े लिखे मालूम पड़ते हो तो आप आ जाओ। मैंने कहा भाई मेरी फैमिली तो दूसरे डिब्बे में हो गई, मैं क्या आऊँगा। इसी दौरान मैंने देखा कि एक महिला गरीब थी, एक उसके गोदी में एक बच्चा था, हाथ में सिर में एक पोटली थी और एक किसी तरह से दूसरा बैग घसीटते हुए, वो दूसरे बच्चों को घसीटते हुए वो जा रही थी। वो भी उसी डिब्बे में चढ़ने का प्रयास कर रही थी जिसमें मुझे चढ़ने के लिए अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने ऑफ़र किया था कि आप भी चढ़ जाइए। तो उनको चढ़ने से मना कर दिया। मैंने उस सज्जन से पूछा कि अभी आपने कहा कि ये रिजर्वेशन वाला नहीं है और आपने मुझसे कहा कि आप चढ़ सकते हैं, तो इस महिला को क्यों नहीं चढ़ने दे रहे हैं आप? तो उसने बोला ज़्यादा नेता नहीं बनो, नहीं तो हम तुम्हारी पिटाई करेंगे। बातचीत हुई, मैंने ज़िद किया और सच में उन्होंने मेरी पिटाई कर दी। तो पिटाई करने के बाद में मुझे बुरा लगा, मैं वापस गया, शिकायत की, जगह जगह शिकायत की, कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब मुझे समझ में आया कि समाज की हकीकत क्या है, पुलिस कैसे काम करती है, यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है तो क्या होता है। हम सतना गए और उस समय से मैंने प्रण लिया कि जब तक इन लोगों को दंड नहीं मिलेगा तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। सुबह 7 साढ़े 7 बजे की घटना है। मैं सतना आया, सतना में इन लोगों को छोड़ा, वापस जबलपुर आया। जबलपुर आने के बाद में 7 बजे शाम को एप्लीकेशन लिखी, टीआई रात को 11 बजे आए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने, बड़ी विस्तार से नहीं बताऊंगा, बड़ी मुश्किल से उन्होंने एफआईआर लिखी। मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद में सवेरे अगले दिन 24 घंटे के बाद सुबह 7 बजे उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1 बजे हम कोर्ट गए, पुलिस ने कोर्ट में हमारी पेशी हुई और 1 बजे या लगभग 1:30-2 बजे फिर मैंने पानी पिया। तो लगभग 36 घंटे के बाद में ये न्याय मिला। तो ये जो संकल्प है, संकल्प ये है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम
हमारा अधिकार सिर्फ हमारे कर्म में है, हमें पता नहीं कि इसका फल क्या होगा, लेकिन जो सही चीज़ है, जो धर्म की चीज़ है, जो समाज के हित की चीज़ है, वो हम करते हैं। ये जो घटना थी वो साथ में घटी। साथ में घटी थी। जी जी। चलिए प्रहलाद जी, मतलब यानी कि आपको पिटाई का भी अनुभव है, आपको जेल जाने का भी अनुभव है। आपने शुरुआत, जहाँ तक मुझे याद है, इंदौर में शंकर अल्वाई जो सांसद हैं उनके घर पर सामने जाकर धरना दिया, फिर कैलाश विजयवर्गीय घर के आके धरना दिया। इनको आपने चूज़ करने का उद्देश्य क्या था, मतलब क्या कारण था, क्यों आप वहाँ पहुँचे? और ये जो छोटा सा अनुभव था, आप जेल भी गए, तो इसमें आप कहीं कमज़ोर नहीं हुए, टूटे नहीं, कहीं आपको लगा नहीं संगीता जी की गलत तो हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ लालवानी जी के यहाँ से शुरुआत हुई थी। हम जब से ये आंदोलन सक्रिय हुआ था, तो जैसा हमें टाइम मिलता था, हम भंवर कुआं भी जाते थे, हम दीनदयाल गार्डन भी जाते थे, तो बीच बीच में हम वहाँ पर एक्टिव थे। लेकिन जैसे जैसे जब हमने दिल्ली में देखा कि छात्रों की जिस तरह से पिटाई हो रही है और सरकार इस विषय को अहंकार का विषय बना रही है, तो हमें लगा कि मतलब ये लड़ाई बहुत ही लंबी हो रही है और बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं इसमें। इस सामान्य सी बात है कि यदि एक कर्मचारी ठीक से काम नहीं करता है तो उसका तबादला कर दिया जाता है। आप इतना अहंकारी कैसे हो सकते हैं कि आप यूं ही मंत्रिमंडल में रोज बदलाव कर लें तो चलेगा, लेकिन यदि जनता कहे, छात्र कहे कि यही चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो ये तो अहंकार है। तब मुझे और प्रहलाद को ऐसा लगा कि नहीं, थोड़ा और समय और थोड़े एफर्ट्स और लगाने की ज़रूरत है इसमें। फिर हमने धीरे धीरे निर्णय लिया कि हम और किस तरह से अपने नेताओं तक, दिल्ली जाना एक ऑप्शन था कि हम दिल्ली जाकर उस भीड़ में और शामिल होकर उस आंदोलन को और मजबूत बनाएं, या इंदौर में रहकर उसको और मजबूत बनाएं। तो हमारे पास में दोनों विकल्प थे, हमने दोनों में से इस विकल्प को चुना कि हम इंदौर में रहकर इसको मजबूत बनाएं। तो ये जर्नी हमारी इस तरह से चल रही थी। अगला आपका प्रश्न था जेल का अनुभव। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिसका जीवन, जो सामान्य रूप से हमारा जीवन है, वो बहुत सादा जीवन है। तो पिछले जब से हम शादी हुई है तब से हमारे यहाँ रेफ्रिजरेटर, एसी ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। और जो सामान्य जीवन होता है, वो सामान्य जीवन सिंपल खाना और सिंपल जीना है। तो ऐसा जीवन जीने के कारण शायद, और लोगों के प्रति हमारा बहुत पॉजिटिव वो रहता है। मैं जब जेल में थी तो मुझे उन महिलाओं में मनुष्य दिख रहा था कि किसी पल किसी के भी ऐसा पल आया होगा या कोई ऐसी घटना हो गई होगी जिसकी वजह से वो आज इस स्थिति में है। हर कोई नहीं चाहता कि वो ऐसी स्थिति में आए, तो वो इस कारण से यहाँ पर हैं। उनमें वो, अगर उन्हें भी वो मौका मिलता, वो शिक्षा मिलती, वो ईश्वर की कृपा होती, तो शायद वो आज हमारी जगह होते। लेकिन मानसिक रूप से हमने हमेशा ऐसा जीवन जिया है कि हम यदि किसी गांव जाते हैं तो वहाँ पर भी खुश रहना एक चीज़ सीखिए कि आप कहीं भी रहें, आप रोड पर भी खड़े हैं, कीचड़ में भी खड़े हैं, तो आप खुश रहें। तो खुशी किसी महल में आती है ये ज़रूरी नहीं है, ये पता चला। मैंने अपने पड़ोसियों में भी देखा कि पैसा तो बहुत आया, लेकिन ज़रूरी नहीं है उस पैसे से खुशी आ गई हो। धन्यवाद। प्रहलाद जी, किन किन चीज़ों के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि आप जब ये काम कर रहे हैं तो आप प्रशासन के खिलाफ जा रहे हैं, आप नेताओं के खिलाफ जा रहे हैं, आप व्यवस्था के खिलाफ जा रहे हैं। क्या आपने ये कल्पना की है कि किस किस तरह की बाधाएं, किस किस तरह की आकांक्षाएं आपके मन में है, क्या 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 हो सकता है? तो जो आशंकाओं की बात है, उसमें प्रशासन यदि ये समझेगा कि हम उनके दुश्मन हैं तो बाधाएं खड़ी करेगा, लेकिन यदि वो सच्चे ठीक से देखेंगे तो वो पाएंगे कि असल में हम उनके सहयोगी हैं। हम व्यवस्था बनाना चाहते हैं, अभी व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, व्यवस्था है ही नहीं है, कुव्यवस्था है, व्यवस्था बिगड़ी हुई है। हम सिर्फ व्यवस्था को बनाने की बात कर रहे हैं। तो जो परेशानियां आ सकती हैं, प्रशासन यदि हमें अपना दुश्मन समझेगा तो हमें परेशानियां खड़ी कर सकता है, तरह तरह की छोटे मोटे केस में उलझा देगा, इंक्वायरी हो सकती हैं, बुलडोजर भी चल सकता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए तो हम तैयार हैं। दूसरी समस्या, बाधा आ सकती है हमारा जो आजीविका है। चूँकि हम जन धर्म को निभा रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत समय कम मिलेगा, काम के लिए कम मिलेगा, तो आर्थिक परेशानी भी आ सकती है। तीसरा, परिवार में बच्चों के जो लालन पालन और उनके भरण पोषण के लिए उनको शिक्षा है दे रहे हैं, उसमें थोड़ा कमी हो जाएगी। पर इन सारी चीज़ों के लिए हम प्रिपेयर्ड हैं। हाँ, अपनी आजीविका के बारे में थोड़ा चिंता है, क्योंकि उसी से सारी चीज़ें चलते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि 2 नंबर का काम करना चाहें तो पैसे नहीं मिल सकते। बहुत सारे लोग हैं और वो प्रलोभन दिया भी है। 2011 में मिला है, बड़ा प्रलोभन मिला है, तो ईश्वर की कृपा से हम उसको दरकिनार कर पाए हैं। अभी तक तो हम लालच और भय में नहीं फंसे हैं। उम्मीद करते हैं कि लालच और भय कभी हमें डिगा नहीं पाएगा। नहीं,
एक जिस विषय पे कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि मुझसे एक पुलिस वहाँ पर थी ऑफिसर, उन्होंने पूछा आप दोनों की कुंडली में कितने गुण मिलते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे भी मतभेद होते हैं जैसे सामान्य लोगों के होते हैं, पर हमारे मतभेद ना दो, जैसे धर्म संकट जिसको कहते हैं ना, दो सही चुनने में होते हैं। तो यहाँ पर हमारे मतभेद होते हैं कि नहीं मुझे लगता है ये सही है और इन्हें लगता है ये सही है, तो बेहतर सही क्या होगा उसमें हमारे मतभेद होते हैं। तो यहाँ से ऐसा नहीं है, सामान्य लोगों की तरह हम भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन व्यवस्था और चीज़ों को लेकर के हमारा विश्वास दोनों का एक जैसा है। आजीविका की बात कही आप, क्योंकि ये बड़ा सवाल होता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता तो है संघर्ष करना, समाज के लिए काम करना, लेकिन पापी पेट का सवाल आ जाता है। यही सबसे बड़ी समस्या, मूल समस्या यही है। तो वो आजीविका के लिए आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि तो लंबी लड़ाई लड़ने वाले हैं आप? आजीविका का प्रश्न आई थिंक प्रहलाद लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, मेरा जो अभी का काम है वो एक कंसल्टेंट और लीडरशिप कोच का है। मैं विभिन्न प्राइवेट कंपनीज़ में जाता हूँ, उनके एम्प्लॉयज़ को जो कि सुपरवाइज़र, मैनेजर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं हम। और ये प्रशिक्षण देने में कभी 2 घंटे का कार्यक्रम होता है, कभी 5-5 दिन का भी होता है, उसके हमें एक मुश्त राशि मिल जाती है। तो ये चुनौती आएगी तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा अपनी आमदनी को कम करेंगे। हम इतना ही कमाने की कोशिश करेंगे जिसमें हमारी दाल रोटी चल जाए। विलासिताएँ हमारे जीवन में वैसे भी नहीं हैं, और जो भी थोड़ा बहुत कटौती करनी होगी उसमें करेंगे, लेकिन ये जो समाज का कार्य है, देश के लिए जो कार्य है, जनधर्म है, उसको निभाते रहने का पूरा प्रयास करेंगे। इस हद तक हम चाहते हैं कि देखिए, दरअसल जनधर्म में यदि कोई एक व्यक्ति करता है तो उसे पूरे शहर के प्रयास करने पड़ते हैं, उसके ऊपर जवाबदारी ज़्यादा बन जाती है। लेकिन यदि शहर में 100-200 लोग भी हो जाएं जो अपना जन धर्म निभाने लगें, तो किसी की आजीविका भी प्रभावित नहीं होगी और समाज और शहर भी सुधर जाएगा। तो हम लोगों से ये आग्रह करेंगे कि भैया, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो थोड़ा आप लोग भी उठाएं बोझ, तो हमारी आजीविका पर खतरा ना आए। मुझे दुष्यंत की पंक्तियाँ आपकी इन बातों से याद आ रही हैं। शायद इसी संदर्भ में उन्होंने कहा होगा कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। प्रहलाद जी और संगीता जी की सीने में ये आग जल चुकी है और वो सड़क पर आ गए हैं और बहुत तैयारी के साथ में आए हैं। कोई जो बातचीत हुई उनसे, उनके अंदर कोई मोह भी नहीं है, किसी तरह का लोभ भी नहीं है। एक ऐसे भाव के साथ में आए हैं जो अमूमन देखने को कम मिलता है। देश में ये इंदौर में घटना हुई है कि एक पति पत्नी जो हैं, पांडे दंपत्ति, वो अपना सब कुछ छोड़कर लोगों की सेवा के लिए सामने आ गए हैं, समस्याओं के लिए सामने आ गए हैं। हमें लगता है, हिंदुस्तान में को लगता है कि आम आदमी को भी इनके साथ में आना चाहिए, चाहे वो सड़क पर ना आ पाए, लेकिन नैतिक रूप से, मौलिक रूप से इनके साथ में वो दिखना चाहिए। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में।